तो कोई भी एक्ट क्या बनते बनते लागू की टेक टाइम्स, कोई भी एक्ट क्या बनते बनते लागू हो जाता है कि समय लगता है। अरे भाई जनता जनार्दन को पढ़ने का टाइम तो देना पड़ेगा कि पढ़िए और आप लोग समझिए पहले, फिर लागू करेंगे। तो बना था 1872 में, लेकिन लागू कब हुआ? 1 सितंबर 1872। बोलो क्या बोले? 1 सितंबर 1872। बोलो जोर से बोलो। 1 सितंबर 1872। समझे? माने इट गॉट इफेक्टिव ऑन 1 सितंबर 1872। इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया। इट इज एप्लीकेबल एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर था। समझे? था, लेकिन अब वो लाइन हटा देना है। खाली इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया। ये एक्ट हिंदुस्तान के कोना कोना में लागू है। पहले जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होता था। समझे? क्योंकि हम लोग स्पेशल स्टेटस देके रखे थे कि भैया जम्मू एंड कश्मीर आप ये एक्ट पढ़िए, आपको ये एक्ट अच्छा लगता है तो फॉलो कर लीजिए, और ये एक्ट आपको अच्छा नहीं लगता तो फॉलो मत करिए। वो बोला ये एक्ट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो लोग फॉलो नहीं करता था, इसीलिए वहाँ पे एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। समझे क्या बोले? लेकिन अभी तो हम लोग का मोटा भाई कौन, अमित शाह, एक बार में ही खेला ख़त्म कर दिया। बोला वो सब अब नहीं चलेगा, जो लॉ बनाएंगे हम लोग वही चलेगा, मानना पड़ेगा। समझे क्या बोले? इसीलिए इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया। बोलो क्या बोले? इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया। समझ पा रहे? लागू कब हुआ था? 1 सितंबर 1872। बोलो क्या बोले? 1 सितंबर 1872। और मरा हुआ कितना मत रहो, जगो। चैप्टर का नाम बोलो। इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा। क्या कोई भी एक्ट बनते बनते लागू की टेक टाइम्स? कब लागू हुआ था? 1 सितंबर 1872। ये एक्ट लागू कब हुआ था? 1 सितंबर 1872। इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया। इट इज एप्लीकेबल, ये हिंदुस्तान के पूरे कोना कोना में लागू है। पहले का बुक पढ़िएगा तो लिखा रहेगा एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन वो अब नहीं, पूरा जगह वहाँ पे भी लागू है, जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू है। तो सबसे पहले हम लोग का क्वेश्चन आता है कि भैया व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन है 2 सबसेक्शन 8। बोलो क्या बोले? 2 सबसेक्शन 8। बोलो क्या बोले? कॉन्ट्रैक्ट जो है 5 वर्ड में डिफाइन किया है। कितना वर्ड? कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन कितना वर्ड में दिया गया? 5 वर्ड। देखिएगा, एन एग्रीमेंट, एन इनफोर्सिएबल बाय लॉ। 5 वर्ड हुआ ना जी? क्या? एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ। क्लियर है? तो डेफिनेशन क्या है? एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ। बोलो क्या बोलो? जोर से बोलो, जोर से बोलो। एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय, तुम लोग क्या जोर यही समझता है? एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय माने एक एग्रीमेंट होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होना चाहिए? जैसे हम कानूनी प्रक्रिया के तहत दबा सके, उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अब क्वेश्चन आता है कि भाई एग्रीमेंट क्या? क्वेश्चन आता है कि एग्रीमेंट क्या? कॉन्ट्रैक्ट क्या बोला? कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए जिसे हम कानूनी प्रक्रिया कर सके, उसे कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? अब क्वेश्चन आता है कि एग्रीमेंट क्या होता है? तो एग्रीमेंट का अगर बात करें तो हिंदी होता है समझौता। हिंदी क्या होता है? समझौता। समझ पा रहे हैं? एग्रीमेंट का हिंदी क्या होता है जी? समझौता। बुद्धि में जा रहा है? तो एग्रीमेंट का अगर लैटिन वर्ड में बात करें तो एग्रीमेंट मीन्स कंसेस एड आइटम टेक प्लेस। बोलो, कंसेस एड आइटम टेक प्लेस, ये लैटिन वर्ड है। इसका मतलब हुआ व्हेन टू माइंड माने दो दिमाग, व्हेन टू माइंड मीटिंग एट द सेम टाइम सेम थिंग सेम पर्पज, सेम टाइम सेम थिंग सेम पर्पज। समझे? माने दो दिमाग मिल करके मीटिंग कर रहा है सेम समय में सेम काम के लिए, सेम काम। इसे क्या कहते हैं हम लोग? एग्रीमेंट। क्या कहते हैं? एग्रीमेंट। जैसे मान लीजिए आप लोगों को बोल दिए आगे से बोल के रखे हैं कि 15 अगस्त को हम लोग मूवी देखने चलेंगे, तो भाई आप लोग भी एग्री है? तो दो दिमाग है, एक ही समय में बात हो रहा है। थिंग क्या है? मूवी देखना। क्या बोलिए? या कोई इनविटेशन पे आपको बुला लेता है, मामा जी खाने पे बुला लिए, क्या है? एग्रीमेंट। क्या बोलिए? बुद्धि में जा रहा है कि नहीं जा रहा? बोलिए, बुद्धि में जा रहा? पक्का? इसे क्या कहते हैं? एग्रीमेंट। क्या कहते हैं? दूसरे भाषा में भी एग्रीमेंट का डेफिनेशन है, दूसरे भाषा में भी सुन लीजिए थोड़ा एग्रीमेंट का डेफिनेशन, क्योंकि बुक खोलिएगा तो थोड़ा सा आपको सही लगेगा। एवरी प्रॉमिस, एवरी एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस। बोलो क्या बोलो?
Every promise. every promise and every set of promises, every promise and every set of Promise. forming consideration, forming Consider. for each other, for Each other. is an agreement, is an Agreement. देखो एग्रीमेंट करने के लिए दो पार्टी होता है, एक प्रॉमिसर और एक प्रॉमिसी। एक वादा, समझ पा रहे हैं, एक वादा करने वाला और एक उसको निभाने वाला, समझ पा रहे हैं। तो एग्रीमेंट कहता है कि एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ, बुद्धि में जा रहा है, सेट ऑफ प्रॉमिसेस, या तो प्रॉमिस वादा कर रहे हैं, बुद्धि में जा रहा है, उधर से भी उसका वादा किया जा रहा है। फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, समझ पा रहे हैं, हम लोग के बीच में कुछ कंसिडरेशन होगा, कंसिडरेशन माने लेन देन होगा, कुछ लेन देन होगा, समझ पा रहे, उसे क्या कहेंगे हम लोग, एग्रीमेंट। क्या कहेंगे, Agreement. समझ गए हैं। तो हर चीज़ समझौता है, बुद्धि में जा रहा, क्या बोल रहे हैं, जैसे मान लीजिए हस्बैंड वाइफ के बीच डेली एग्रीमेंट होता है कुछ ना कुछ, वाइफ बोलते हैं जल्दी आ जाइएगा, ये भी एक क्या है, एग्रीमेंट। क्या बोलिए, बुद्धि में जा रहा है। मान लीजिए इनसे हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, बुद्धि में जा रहा, क्या आप ये मेरा काम कर देना, वादा कर रहे हो कि कर देंगे, समझ पा रहे, इस तरीका का भी एग्रीमेंट होता है। क्लियर है क्या, पक्का पक्का। तो एग्रीमेंट का क्या डेफिनेशन था, व्हेन टू माइंड मीटिंग एट द सेम टाइम, सेम थिंग, सेम पर्पज। क्लियर है, आगे बढ़ें। दूसरा क्या है जी, इनफोर्सिएबल बाई लॉ। इनफोर्सिएबल बाई, इनफोर्सिएबल बाई लॉ का मतलब होता है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इंटेंशन टू क्रिएट, बोलो क्या बोलें, इंटेंशन टू क्रिएट माने जिसे हम कानूनी प्रक्रिया के तहत दबा सकें। जैसे मान लीजिए इनको हम बोले कि 10 लाख रुपया लीजिए, लेकिन आप मेरे बगल में दुकान मत खोलिए, आप कहीं भी खोलिए, लेकिन आप जो दुकान करने जा रहे हैं आप मेरे बगल में दुकान मत खोलिए, और इनसे हम अपना कर लिए कॉन्ट्रैक्ट, बुद्धि में जा रहा है। और मान लीजिए उसी 10 लाख रुपया लेके मेरे बगल में ही दुकान खोल रहा है, क्या खोलने देंगे इसे, नहीं। कि कानूनी दबाव लाएंगे। क्यों, क्योंकि आपके साथ क्या हुआ हमारा कॉन्ट्रैक्ट, तो पहले तो एग्रीमेंट बना कि 10 लाख देंगे, लेकिन आप मेरे बगल में दुकान, पर्पज समझ में आ रहा है, और उसे हम कानूनी प्रक्रिया के तहत भी दबा सकते हैं। अच्छा ऐसा बोलते कि 10 लाख रुपया दे रहे हैं, तुम कहीं पे भी किसी भी एरिया में तुम दुकान ही नहीं खोलेगा, क्या ये इनफोर्सेबल बाई लॉ लग रहा है, अगर एप्लीकेबल होगा तो मुझे लगा नहीं, इलीगल है, कैसे नहीं कर सकता है, ये पॉसिबल है कि आप मेरे बगल में मत करो, लेकिन कहीं पे भी मत करो, ये कहाँ का नियम है, नहीं समझे, बुद्धि में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन कितना वर्ड में क्लियर होगा, कितना वर्ड में, 5। पहला क्या, एंड एग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाई लॉ। एग्रीमेंट क्या है, समझौता, व्हेन टू माइंड मीटिंग एट द सेम थिंग, सेम टाइम, सेम पर्पज, बुद्धि में जा रहा है। दो दोस्त मान लीजिए मजाक मजाक में वादा कर लिया कि चलो घूमने चलेंगे इतना तारीख को, एक क्या है, एग्रीमेंट है, बुद्धि में जा रहा है। एक दोस्त ने अपना बर्थडे पे बुला लिया, ये भी एक क्या है, बुद्धि में जा रहा कि नहीं जा रहा है, पक्का। इनफोर्सिएबल बाई लॉ का मतलब इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होना चाहिए, इलीगल नहीं। इलीगल के लिए करोगे तो भैया कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, समझे क्या बोले कि नहीं समझे, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, क्लियर है, पक्का।